आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने फर्श पर रोटी फेंकी। पापा जब बच्चे थे तो स्वादिष्ट चीज़ों पर जान देते थे। उन्हें सॉसेजेस अच्छी लगती थी और उन्हें पनीर भी अच्छा लगता था। उन्हें कबाब और कोफ्ते बहुत अच्छे लगते थे, मगर उन्हें डबल रोटी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनमें हर वक़्त कहा था, साथ में रोटी भी तो खाओ, क्या सिर्फ़ कबाब और कोफ्ते अलग-अलग खा रहे हो? लेकिन रोटी स्वादिष्ट नहीं थी, रोटी खाने में कोई मज़ा ही नहीं था। नन्हे पापा सोचते थे, ये बेवकूफ़ी है, और खाने खाने के समय वो बड़ी मुश्किल से रोटी खाते थे और रोटी की नन्ही-नन्ही गोलियाँ बना लेते थे और वो उसकी पपड़ियाँ छोड़ देते थे। रोटी की अपनी स्लाइस वो मेज़ पोश के नीचे छिपा दिया करते थे और कह देते थे कि रोटी मैं खा चुका हूँ, मगर ये बात सच नहीं होती थी। उन्होंने कर लिया कि वो बड़े हो जाएँगे, तो वो कभी रोटी नहीं खाएँगे और ना ही वो अपने बच्चों को रोटी खाने के लिए कभी मजबूर करेंगे। पापा ने सोचा, जब मुझे रोटी ही नहीं खानी पड़ेगी तो कितना बढ़िया रहेगा। मैं कहूँगा, आज नाश्ते में क्या है? पनीर। अच्छा, हम पनीर ही खाएँगे, रोटी के बिना, और सॉसेजेस भी रोटी के बिना। सूप या गोश्त के साथ भी रोटी नहीं होगी। यह जानते हुए सोना कितना अच्छा लगेगा कि अगले दिन भी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। पापा जब बच्चे थे तो वह यही सोचा करते थे और वह इतने बेसब्र थे कि बड़े होने तक ठहर भी नहीं सकते थे। दादा, दादी और कई और लोगों ने पापा को बताया कि वो गलती कर रहे हैं। वो कहते थे, अगर कोई आदमी रोटी नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। वो कहते थे कि अगर तुमने रोटी ही नहीं खाई तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन पापा जो है किसी के सुनने वाले कहाँ थे। एक बार बड़ी भयानक बात होगी। पापा की एक बहुत बुरी आया थी और पापा को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वह खाने की मेज पर भी नाक भों चढ़ाया करते थे और नखरे करते थे, तो वो बहुत नाराज़ हो जाया करती थी। एक दिन दादा और दादी बाहर गए हुए थे। पापा खाना अकेले खा रहे थे, हमेशा की तरह, पर रोटी नहीं खाना चाह रहे थे। आया ने कहा, अपनी रोटी फ़ौरन खा लो, वरना मैं तुम्हें कुछ और नहीं दूँगी। पापा बोले, मुझे नहीं लेनी रोटी। लेनी पड़ेगी, आया बोली। ना, नहीं लूँगा, पापा ने कहा, और पापा ने अपनी रोटी को फर्श पर फेंक दिया। आया को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह मुँह से एक शब्द भी ना बोल पाई। यह तो उसके डाँटने से भी ज़्यादा खराब था। वह खामोशी के साथ पापा की तरफ देखती रही। आखिर वो बोली, क्या तुम सोचते हो कि तुमने बस एक रोटी का क्या तुम सोचते हो कि तुमने बस एक रोटी का टुकड़ा ही फर्श पर फेंका है? क्या तुम सोचते हो कि तुमने सिर्फ़ एक रोटी का टुकड़ा ही फर्श पर फेंका? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने क्या फेंका है। जब मैं छोटी थी, तो मुझे बस एक रोटी का टुकड़ा पाने के लिए सारे दिन बतखों की देखभाल करनी पड़ती थी। एक बार सर्दियों में ऐसा हुआ कि हमारे घर जरा भी अनाज न रहा और मेरा भाई, जो तुम्हारे ही बराबर का था, भूख के मारे मर गया। अगर उसे किसी ने रोटी का एक टुकड़ा दे दिया होता तो वह नहीं मरता। तुम्हें लोग पढ़ना लिखाना सिखाते हैं, पर यह नहीं सिखाते कि रोटी कहाँ से आती है। लोग अनाज पैदा करने और रोटी बनाने के लिए कमर तोड़ काम करते हैं, और उसे तुम फर्श पर फेंक देते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा सोने चले गए, मगर उन्हें नींद अच्छी तरह नहीं आई। रात भर उन्हें डरावने सपने दिखाई देते रहे। पापा जब सुबह उठे तो उन्हें बताया गया कि तुम्हें सजा दी जा रही है और दिन भर पापा को रोटी नहीं मिलेगी। पापा को अक्सर खाने के बाद मिलने वाली मिठाई भी नहीं दी गई।
कभी-कभी उन्हें रात तक खाना खाए बिना भी सो जाना पड़ता था। लेकिन यह उनकी ज़िंदगी का पहला दिन था जब उन्हें रोटी नहीं खाने जा रही थी और ये सब आया की ही सूझ थी और ये विचार बहुत ही बढ़िया था। पापा ने नाश्ते में रोटी के बिना पनीर की एक फाँक खाई। पनीर की फाँक बहुत स्वादिष्ट थी और उसे खाने में मिनट भर ही लगा। लेकिन नाश्ता कर लेने के बाद भी पापा भूखे ही थे क्योंकि आज उन्होंने रोटी नहीं खाई थी। दोपहर के खाने तक इंतज़ार करना पापा के लिए मुश्किल हो गया, लेकिन तब भी रोटी के बिना कोफ्ते से पेट पूरा नहीं भरा। दिन भर वो रोटी के मारे भूखे रहे। रात के खाने में उन्हें ऑमलेट मिला और रोटी के बना वो ऑमलेट भी बहुत ही बुरा लगा। हर किसी ने पापा की हँसी उड़ाई। सभी ने कहा कि उन्हें साल भर ज़रा भी रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ़ कहा गया था। अगले दिन सुबह ही उन्हें रोटी की एक स्लाइस दे दी गई। वह बहुत ही स्वादिष्ट लगी। किसी ने भी कोई भी शब्द नहीं कहा, मगर हर किसी ने पापा को उस रोटी को बड़े प्यार से खाते हुए देखा। पापा को भी बहुत शर्म आई। तब से वो हमेशा अपनी रोटी खा लेते हैं और उन्होंने आज तक कभी भी रोटी को फर्श पर नहीं फेंका। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।